morning, students. Babu Kumar, the teachers of Daffodil Public School. Today discuss about MS Access. Introduction on MS Access. Introduction to MS Access. First of all, MS Access. MS Access is a relational database management systems. It has many inbuilt features to create, organize, and manipulate data. Different type of objects like different type of object. It is create to different type of object such as table, forms, queries, report. It is can be entered in MS Access. To add, delete, update, find, and view data. Each object has a specific use. In report, to add, delete, modify, update, view the data. MS Access is a part of Microsoft Office which is created by Microsoft company. MS Access available different versions. MS Access provide many features. In this database software to stores and organize and create different type of objects. It stores the different type of data. So the data RDBMS means Relational Database Management System. How to start MS Access? To open MS Access. MS Access को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एक्सेस. ये विंडोज 10 में हो गया. अगर आप विंडोज 7 चलाएं, इन विंडोज 7 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस and choose and click Microsoft Access 2013-16-7. Access window appears with the startup screen. Access जो विंडो अपीयर होगा वो स्टार्टअप स्क्रीन पर. To select the type of database that you want to work with, the Access window appear with create a new database, ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑप्शन. आपको जो विंडो खुलेगा उसमें उसमें आपको यूज करना है ब्लैंक डेटाबेस. उसमें लिखा हुआ रहेगा ब्लैंक डेटाबेस. जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो उसके जस्ट राइट साइड में आपको टाइप द नेम ऑफ डेटाबेस का नाम आप वहीं पर देंगे. आप दे देंगे. जैसे दे देंगे तो उसके बाद ओपन करेंगे क्रिएट. फिर क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डेटाबेस MS Access डेटाबेस क्या होगा, ओपन हो जाएगा और डेटाबेस आपका ओपन हो जाएगा. तो मान चलिए कि ये आपका विंडो है MS Access का. ये हो गया टाइटल बार. इधर हो गया आपका नेविगेशन पैन. ये टेबलर फॉर्म में डेटा रहेगा आपका इस प्रकार से, है ना. ऐसे डेटा रहेगा आपका. ये यहाँ से आपको यह रहेगा
एमएस एक्सेस में जैसे आप करेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा क्लिक टू ऐड, लिखा रहेगा क्लिक टू ऐड, क्लिक टू ऐड। इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, कर्सर ब्लिंक हो जाएगा। जैसे कर्सर ब्लिंक होगा तो वहाँ पर आप लिखेंगे फील्ड नेम। फील्ड नेम मतलब वहाँ अगर आप नहीं लिखते हैं तो फील्ड 1 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं आगे, या इसमें लिखते हैं आगे, नहीं लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं, तो लिखना है यहीं पर। जब भी लिखना है जहाँ लिखा हुआ रहेगा क्लिक टू ऐड, क्लिक टू ऐड, ये क्लिक टू ऐड जहाँ पर लिखा रहेगा उसी पर माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है, वहीं पर आपको क्लिक मिलेगा। क्लिक आनी लेफ्ट, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस and the cursor blink and the field name, field name लिखना है। field name मतलब नेम, हेडिंग में देंगे नेम। जैसे डेटाबेस रहेगा तो उसका तो सबसे पहले नेम देंगे, फर्स्ट नेम का तब, उसके बाद सेकंड में जब आपका ई राइट है, ई लेफ्ट है, ई अप है, आपका ये डाउन एरो है, ये 4 गो एरो की है, तो लेफ्ट में जाना है तो इस एरो की पर क्लिक करेंगे या तो कुछ देर के लिए रुकेगा और एक मैसेज डिस्प्ले होगा। सिर्फ आपको ओके प्रेस करना है, बाय डिफॉल्ट ओके पर रहेगा। ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपका डेटा है जो कि यहाँ पर अपने आप, वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना, वो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद कर्सर अपने आप बढ़ता रहेगा। फिर लिखेंगे क्लास, स्टूडेंट्स का क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, फादर्स नेम है ना, ये सब एड्रेस, ये सारा आपको लिखना होगा। तो ये आपका हो गया ओपन। उसमें आपका टेबल पढ़ना। टेबल इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए डेटाबेस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट। टेबल में डेटा जब भी स्टोर होता है तो टेबुलर फॉर्म में उपयोग होता है। टेबुलर फॉर्म में डेटा आपका उपयोग होता है, इसलिए टेबल फॉर्म में है। डिजाइन व्यू में डेटा जो आपका उपयोग होगा, तो डिजाइन व्यू इज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यह टेबल का स्ट्रक्चर होता है, टेबल का स्ट्रक्चर है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में टेबल स्ट्रक्चर है, उसका डिजाइन व्यू में हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद कहता है क्यूरीज कहता है डिजाइन व्यू में बहुत सारा डेटा टाइप है। उसके डिजाइन क्यूरीज से पहले हम जानेंगे डेटा टाइप। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आर यूज्ड इन एमएस एक्सेस। डेटा टाइप मतलब लॉन्ग या शॉर्ट डेटा टाइप। इट स्टोर द लॉन्ग मेट बी अल्फाबेट और नंबर बोथ। यह अल्फाबेट और नंबर को भी लेगा, यानी लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट में आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों लेगा। नंबर में यूज्ड कैलकुलेशन, दैट कैन बी यूज्ड कैलकुलेशन। ऑटो नंबर स्टोर, ऑटो जनरेट नंबर ऑटोमेटिकली, जो इसमें नंबर जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। डेट एंड टाइम इन स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यू इन डिफरेंट फॉर्मेट। जब आप इसका जिस दिन आप उपयोग करेंगे, जिस डेट में आप उपयोग करेंगे, उस डेट में आपको ये हो जाएगा। करेंसी क्या है? करेंसी का उपयोग कि करेंसी का उपयोग करेंसी रुपया पैसा जो अब गोपाल के पास इतना रुपया है तो करेंसी को इस रूप में हम डिवाइड करते हैं, इस रूप में करेंसी को भी लिखते हैं इस तरह से। यस या नो, इट स्टोर ओनली दोज वैल्यूज व्हिच हैव टू आंसर, ट्रू या फॉल्स। हो सकता है जिसका 2 वैल्यू हो रहा हो उसके ट्रू या फॉल्स। OLE का मतलब होता है, इसका यहाँ पर जान लेंगे। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग, LINKING लिंकिंग एवडिंग, EMBEDING लिंकिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एवडिंग है ना। इसका होता है तो ये स्टोर द डेटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर को डेटाबेस से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट
ये सब को आप उपयोग करेगा। तो इसमें हम आप भी कर सकते हैं डेटा को। अतः डेटा में टेबल को डेटा एंटर करना है, एंटर करने के लिए आपको बताया कि क्लिक टू ऐड टाइटल तथा क्लिक टू ऐड आने माउस का बटन का क्लिक करेंगे इस पर तो कर्सर आपको शुरू में ही हम आपको बता दिए। कहता है उसके बाद क्यूरीज है। क्यूरीज बेसिकली आर यूज्ड एक्सेस कंडीशनल डेटा फ्रॉम टेबल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल विदाउट। कहता है अगर क्यूरीज बनाना तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस विंडो। अगर किसी भी क्यूरीज को अगर क्रिएट करना है, क्यूरीज को अगर क्रिएट करना है ना तो आपको सबसे पहले टेबल क्रिएट करना होगा। अगर टेबल क्रिएट नहीं होगा तो क्यूरीज आपका नहीं बनेगा। यानी क्यूरीज को बनाने के लिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करना होगा। टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल। टेबल इज द मेन कंपोनेंट तथा टेबल इज द बैकबोन ऑफ एमएस एक्सेस विंडो, है ना। एमएस एक्सेस विंडो का टेबल बैकबोन होता है। फॉर्म्स भी अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना ही होगा आपको। फॉर्म्स इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर ए डेटाबेस